दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, यूक्रेन में जंग, मिडल ईस्ट में तनाव, क्या कभी ऐसा लगता है कि ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, कि ये किसी एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर का हिस्सा हो सकती हैं? आज हम इसी परेशान करने वाले सवाल की गहराई में उतरेंगे। जब हम अपनी स्क्रीन पर जंग की तस्वीरें देखते हैं तो ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि कहीं ये सब एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं बदल रहा। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई तीसरा विश्व युद्ध है? लेकिन इस बड़े सवाल का जवाब देने से पहले चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर, इस शब्द का असल में मतलब क्या है? ये बहुत ही पावरफुल शब्द है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जरा पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के बारे में सोचिए। वो सिर्फ बड़े युद्ध नहीं थे, वो तो जैसे एक भूकंप थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसमें इस ग्रह की लगभग हर बड़ी शक्ति शामिल थी। तो पिछले विश्व युद्धों में ना 4 खास बातें थी। पहली, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे से सीधे लड़ रही थीं। दूसरी, लड़ाई एक साथ कई महाद्वीपों पर फैली हुई थी। तीसरी, पूरा का पूरा देश मतलब अर्थव्यवस्था से लेकर समाज तक जंग के लिए जुट गया था। और चौथी, दोस्त और दुश्मन के खेमे बिल्कुल साफ थे। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर होता क्या है, तो चलिए उन तर्कों को देखते हैं जो कहते हैं कि हम पहले से ही एक वर्ल्ड वॉर में हैं, भले ही हम उसे अभी तक वो नाम नहीं दे रहे। एक जाने माने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कोट इस सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। उनका तर्क ये है कि ये अलग अलग चिंगारियां नहीं हैं, बल्कि ये एक ही ग्लोबल आग की लपटें हैं जो अलग अलग जगह दिखाई दे रही हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हाँ ये वर्ल्ड वॉर है, उनका तर्क क्या है? देखिए, वो एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करते हैं जहां युद्ध के मैदान मतलब बैटलफील्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं। रूस और वेस्ट यूक्रेन में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल हथियारों की तरह हो रहा है और रूस, चीन और ईरान के बीच एक नया गठबंधन बन रहा है जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को सीधी चुनौती दे रहा है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। एक बहुत मजबूत तर्क ये भी है कि आज की सिचुएशन को वर्ल्ड वॉर कहना इतिहास को गलत समझने जैसा है और ये खतरनाक भी हो सकता है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा मुद्दा, न्यूक्लियर वेपन्स। असल में परमाणु हथियार ही वो एक चीज है जो आज की दुनिया को पिछले वर्ल्ड वॉर से बिल्कुल अलग बनाती है। सीधे टकराव का मतलब है आपसी विनाश, और ये बात हर कोई अच्छी तरह जानता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ तो ये कि दुनिया भर के झगड़े आपस में जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर वाला गतिरोध है जो बड़ी ताकतों को सीधे टकराव से रोके हुए है। एक और बहुत जरूरी बात, पैसा। आज हमारी ग्लोबल इकोनॉमी ना एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि एक फुल स्केल वॉर सबके लिए इकोनॉमिक सुसाइड जैसा होगा। ये भी एक बहुत बड़ा रोकने वाला फैक्टर है। लेकिन शायद सबसे सीधा और सबसे मजबूत तर्क यही है। अब तक अमेरिका, रूस या चीन के सैनिक सीधे सीधे एक दूसरे पर गोलियां नहीं चला रहे हैं, और जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होती, इसे पुराने मायनों वाला वर्ल्ड वॉर कहना बहुत मुश्किल है। तो अगर ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, तो फिर ये क्या है? हो सकता है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों। शायद हमें इस नई कॉम्प्लेक्स सच्चाई को समझने के लिए बिल्कुल नए शब्दों की जरूरत है। यहां पर एक टर्म आता है, ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट। ये उन चीजों के बारे में है जैसे साइबर अटैक, गलत जानकारी फैलाना, आर्थिक दबाव डालना, मतलब वो सारे तरीके जिनसे देश लड़ तो रहे हैं पर बिना जंग का ऐलान किए। और फिर एक और आइडिया है मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड का। सोचिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स एक मूवी थिएटर की तरह है। पहले बस 1 या 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में चलती थी, पर अब कई सारी स्क्रीन्स हैं और हर स्क्रीन पर अपनी कहानी चल रही है। भारत, तुर्की, ब्राजील, ये सभी अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है कि जंग का चेहरा कितना बदल गया है। हम देशों के बीच होने वाली फॉर्मल लड़ाइयों से अब एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां बैटलफील्ड डिजिटल भी है और दुश्मन कोई नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकता है। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 का लेबल ध्यान खींचने के लिए तो ठीक है, पर शायद ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को जरूरत से ज्यादा ही सिंपल बना देता है। सच तो ये है कि हम एक नए, अनजाने दौर में हैं और इसे समझने के लिए हमें नए नक्शे और नई जबान की जरूरत है। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है, हम इस दौर को जैसे समझेंगे वैसे ही इसकी चुनौतियों का सामना करेंगे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब भविष्य के इतिहासकार हमारे इस वक्त को देखेंगे तो वो इसे क्या नाम देंगे?
सोचने वाली बात है।